आज एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जो जवाब और जो बातें कही हैं उससे ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आए हैं और किस तरीके का आगे एक्शन लिया जाएगा इस पूरी रिपोर्ट में आपको बताऊंगी कि कैसे खड़े खड़े सुप्रीम कोर्ट ने जिन सवालों का जवाब मुख्य आयुक्त से पूछ लिया है उन सवालों का जवाब आप वो कैसे देंगे ये देखना बिल्कुल बहुत दिलचस्प रहने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है पश्चिम बंगाल में जो चुनाव को लेकर माहौल बना हुआ है और उसके बाद विपक्ष का जो आरोप है वो सब कुछ आप हर दिन देख और सुन रहे हैं। कैसे वहां की आवाम परेशान हो रही है। वोटर लिस्ट में नाम ना होने की वजह से चुनाव आयोग इस वक्त कटघरे में खड़ा हुआ है। कई तरीके की बातें चुनाव आयोग को लेकर चुनाव आयुक्त को लेकर कही जा रही है। चुनाव आयुक्त के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि कैसे इस पद पर बैठकर भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है, ऐसा विपक्ष के जरिए आरोप लगाया जा रहा है। अब ऐसे में दोस्तों जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए नजर आए और निर्वाचन आयोग से जवाब तलब कर लिया है, जवाब मांगा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि मतदाताओं का चुनावी सूची में बने रहने का अधिकार लगातार बना रहता है। इसे किसी भी हाल में चुनावी दबाव के कारण प्रभावित नहीं किया जा सकता है। आपको बता दूं कि आज इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि लोकतंत्र वोटर का अधिकार केवल कानूनी नहीं है बल्कि भावनात्मक महत्व भी रखता है। कोई भी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक हो और मतदाता सूची को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहे हैं। सवाल पर सवाल चुनाव आयुक्त के काम को लेकर खड़े हो रहे हैं। ऐसे में यह मामला उन मतदाताओं की याचिका से जुड़ा हुआ है जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। उनकी अपील अभी अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने पेंडिंग है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि वोटर लिस्ट को अंतिम रूप देने की कट ऑफ तारीख आगे बढ़ाई जाए ताकि अपील मंजूर होने पर वो मतदान जो है इस विधानसभा चुनाव में कर सकते हैं। आप सभी को पता है एक बड़ी तादाद जो वोटरों की है वो पश्चिम बंगाल में उनके नाम हटा दिए गए हैं। 90 लाख लोगों के नाम हटाना दोस्तों ये कोई मामूली बात नहीं है और खासकर उन नामों को जो ममता बनर्जी के समर्थक रहे हैं, ममता बनर्जी को वोट करते रहे हैं, उन लोगों के नाम को हटा देना। ऐसे में ममता बनर्जी लगातार मोर्चा खोले बैठी हैं। अगर ये नाम जुड़ता है तो आप सोचिए कि ममता बनर्जी की कितनी बड़ी जीत हो सकती है। आपको बता दूं दोस्तों कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा है कि चुनावों की गहमागहमी और दबाव के बीच भी अदालत मतदाताओं के अधिकार को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। बेंच ने कहा है कि जिस देश में आपका जन्म हुआ है वहां वोटर बने रहने का अधिकार केवल संवैधानिक नहीं है बल्कि कोर्ट ने आगे यह भी कहा है कि एक भावनात्मक अधिकार भी है। इसमें हमें इसकी रक्षा करनी होगी। भारत का निर्वाचन आयोग ने बताया है कि वोटर लिस्ट को 9 अप्रैल की तारीख के आधार पर अंतिम रूप दे दिया गया है। हालांकि कोर्ट ने इस प्रक्रिया में कुछ कमियों को इशारा भी किया है। लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी जैसी नई श्रेणियों पर सवाल भी उठाए हैं। बेंच ने यह भी याद दिलाया है कि पहले के मामलों में आयोग ने 2022 में मतदाता सूची के लोगों को अतिरिक्त दस्तावेज मांगने की जरूरत नहीं बताई थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि भारत का निर्वाचन आयोग अपील प्रक्रिया में जरूरी दस्तावेज समय पर उपलब्ध नहीं करा रहा है जिससे न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। जस्टिस जयमाल्या बागची ने इस पर जोर देते हुए कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में मामलों की जांच के दौरान त्रुटियां की संभावना बनी रहती है, इसलिए एक मजबूत और प्रभावी अपीलीय तंत्र बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा है कि जब एक दिन में सैकड़ों हजारों दस्तावेजों की जांच होती है तो पूर्ण सटीकता की उम्मीद व्यावहारिक है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने वाला है दोस्तों, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को।
जबकि मतगणना 4 मई को होने वाली है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बेहद अहम है। इसका सीधा असर उन मतदाताओं पर पड़ सकता है जिनकी चुनावी भागीदारी फिलहाल अनिश्चित बनी हुई है। कोर्ट का अंतिम रुख चुनावी प्रक्रिया की दिशा तय कर सकता है कि आगे क्या होगा और किस तरीके के फैसले सुप्रीम कोर्ट के जरिए लिया जाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जरिए कही गई है उससे चुनाव आयुक्त की मुसीबतें जरूर बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणियां वोटर लिस्ट से बाहर हुए लोगों के नाम पर अगर अंतिम फैसले के बाद जुड़ता है तो उन्हें वोट डालने की अनुमति मिल जाएगी, और अगर अनुमति मिलती है तो इसमें कहीं ना कहीं जो टीएमसी आरोप लगा रही है कि उनके बड़े वोटरों के नाम काटे गए हैं, वो उनके जो लिस्ट में जुड़ते हैं तो उससे फायदा मिलेगा। सूर्यकांत और जयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा है कि नाम जुड़ते हैं तो वोट करेंगे। कल्याण बनर्जी ने 16 लाख अपील लंबित होने का मुद्दा उठाया और कोर्ट ने पूछा कि लगातार आपत्ति होगी तो चुनाव कैसे होंगे। इस तरीके की बातें भी दोस्तों चुनाव आयोग के जरिए चुनाव आयोग को लेकर कही गई है। जिस तरीके से दोस्तों आपको बता दूं कि बंगाल में जो चुनावी एसआईआर प्रक्रिया हुई है उसको लेकर, जी हाँ, उसको लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। चाहे ममता बनर्जी हो या विपक्ष हो, कई याचिकाकर्ता है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का रुख कर पाए हैं। ऐसे में दोस्तों बंगाल एसआईआर में हटाए गए 34 लाख नहीं डाल पाएंगे वोट, एससी ने, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत देते हुए बड़ी बात कही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि खबर ये भी एक आ रही है सुप्रीम कोर्ट से कि पश्चिम बंगाल में करीब 34 लाख मतदाता इस बार वोट नहीं डाल पाएंगे। उनकी आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। ऐसे में 34 लाख लोग जिनकी अपील अभी ट्रिब्यूनल में लंबित है, यानी साफ साफ कहे तो सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को अंतरिम मतदान अधिकार देने से साफ तौर पर इनकार किया है। ऐसी भी खबर सामने आई है जो अभी अभी मेरे सामने स्क्रीन पर है, आप भी देख सकते हैं। जिनके नाम एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए थे और जिनकी अपीलों को ट्रिब्यूनल में लंबित रखा गया था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है 9 अप्रैल को वोटर के लिए जो लिस्ट है वो फ्रीज कर दी है। यानी कि ट्रिब्यूनल में जिनके नाम लंबित है वो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग 9 अप्रैल को वोटर लिस्ट फ्रीज कर चुका था। अब चुनाव से पहले नया नाम शामिल नहीं किया जा सकता है जब तक सुप्रीम कोर्ट की विशेष आदेश ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश हालांकि अभी तक दिया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो है कई बातों को जो है मतदाताओं के हित में अच्छी कही है, लेकिन उन्हें अभी तक राहत नहीं मिली है। किसी भी तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट के जरिए नहीं लिया गया है। दरअसल 13 लोगों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और उन्हें आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बिना सही प्रक्रिया के उनके नाम काट दिया है। जी हाँ, और किसी भी तरीके से चुनाव आयोग ने सही तरीके का कदम नहीं उठाया, बल्कि जो है कोई भी प्रक्रिया इस्तेमाल नहीं किया गया है और उनके नाम काट दिए। वो चाहते थे कि अपील का फैसला होने तक लिस्ट फ्रीज की तारीख बढ़ाई जाए ताकि अगर अपील मंजूर हो तो वो वोट डाल सके। हालांकि मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने प्रीमेच्योर इस पूरे मामले को बताया है, यानी कि उन्होंने कहा है कि अभी याचिका लगाने का समय नहीं है और याचिकाकर्ता पहले भी अपील ट्रिब्यूनल जा चुके हैं, इसलिए वो अपने मामले को उठाना जो है वहीं उठाए। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी लिखा है कि अगर अपील मंजूर होती है तो बड़े परिणाम होंगे और कोर्ट ने साफ किया है कि हम याचिका के गुण दोष पर कोई राय नहीं दे रहे हैं। मतलब अभी भी दोस्तों कोई ऐसा फैसला नहीं लिया गया है जिससे याचिकाकर्ता को जो है कोई उम्मीद मिली हो। हालांकि उम्मीद पर दुनिया कायम है और याचिकाकर्ता उम्मीद में बैठे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर ऐसा फैसला सुनाया जाए जो कि एक नज़ीर के तौर पर साबित हो। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।